I welcome you all to Major H.S. Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, faculty of math at Balnoi Academy. आज हम करेंगे अर्थमेटिक का टेस्ट पेपर ऑफ अर्थमेटिक। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ये नाम का उल्टा होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं लेकिन इसमें रखते हैं लोएस्ट। एज फॉर एग्जांपल, if we have to find HCF of 5 and 10, then answer is not 10, answer is 5, since 5 divides both numbers exactly. तो LCM ऐसे ही बताना हमें, LCM of 5 and 10, तो वहां पे 10 बोलेंगे, 5 नहीं। LCM मीन्स जो सबको इंक्लूड कर ले, 5 और 10। 10 बोलने का मीनिंग है 1 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, 10 भी इंक्लूड हो गया उसके साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी का है। फॉर एनी इंटीजर n, व्हाट इज द HCF ऑफ 22n plus 7, 33n plus 10। अब यहां पे एनी इंटीजर बोला है तो इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे यहां पे कि पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, कोई भी नंबर पुट कर लेंगे। अगर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 22 प्लस 7 ये आ गया 29, 33 प्लस ये 10 ये आ गया 43। 29 and 43 both are prime numbers, and we know that HCF of prime number is always 1. HCF of prime number is always 1. क्या किया हमने इसके लिए? n के प्लेस पे 1 पुट कर दिया तो नंबर 29 और 43 आ गया। 29 43 का HCF 1 होगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। बी इज करेक्ट आंसर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है और ये भी इजी है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है, ये बार बार रिपीट करता है। इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, b रेशियो c इज इक्वल टू 5 रेशियो 7, c रेशियो d इज इक्वल टू 3 रेशियो 10, देन व्हाट इज a रेशियो d? ये कंपाउंड रेशियो होते हैं। a रेशियो d हमें फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, इसके लिए यही फॉर्मूला है कि a रेशियो d दिस इज इक्वल टू a रेशियो b इंटू b रेशियो c इंटू c रेशियो d। c रेशियो d ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए कि a बाई डी लिखना है तो a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी लिख देंगे। अब यहां इसकी वैल्यू पुट कर दो। पहले यहां पे है 2/3, इसके बाद है 5/7 और इसके बाद है 3/10 तो 5 2 जा 10, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यही इसका आंसर आ गया 1:7। 1:7 इज करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ये रेशियो प्रोपोर्शन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इज अ होल नंबर, ये भी नंबर सिस्टम का ही है। इफ एन इज होल नंबर ग्रेटर देन 1, होल नंबर जानते ही हो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश अप टू n, ये होल नंबर होते हैं जिसमें 0 इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर हो गया जो 1 से स्टार्ट होता है। तो यहां बोला कि n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, देन n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो n इज ग्रेटर देन 1 बोला है, n इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2। यहां n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। 2 क्यों पुट कर रहे हैं, 1 क्यों नहीं पुट कर रहे हैं? इसलिए कि बोला है ग्रेटर देन 1।
अब यहां पे लिख देंगे 2a² 4 एंड ये आ गया 4 - 1, दिस इज इक्वल टू 12. इट मीन्स n² इंटू n² - 1 is always divisible by 12. So 12 is correct answer. 12 इसका करेक्ट आंसर है. तो ये भी इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल होता है, इस टाइप से टेस्ट में पूछते रहता है. What is remainder when 4 power 1000 is divided by 7? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये यहां पे बोला है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर 4 पावर 1000 को हम 7 से डिवाइड करें. तो इसके लिए एक टेक्निक का यूज करेंगे. तो टेक्निक को देख लो पहले. टेक्निक ये होती है कि when x प्लस a की पावर n divided by x when x plus a power n is divided by x plus a power n is divided by x, then remainder is equal to a की पावर n. अब इस टेक्निक को समझ लो. x प्लस a पावर n ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन होता है. इसके एक्सपेंशन में लास्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सारे टर्म में x प्रेजेंट होता है. तो जब x से डिवाइड करेंगे तो ये लास्ट टर्म को छोड़ करके a पावर n जो मिलेगा, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे x से. इसलिए इसका यूज किया जाता है. इसके क्वेश्चन में मेन है डिवाइजर. मल्टीपल ऑफ डिवाइजर प्लस वन कर देंगे, उससे एक ही जगह पे 1 रखेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा. अब जैसे हमारे क्वेश्चन में कहा है कि 4 पावर 1000 इज डिवाइडेड बाई 7. यहां हमें बतानी है. तो हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 1 आ जाए. तो अगर इसको लिखे, इसको उस फॉर्म में लाने के लिए, तो यहां लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और इसका पावर कर देंगे 333 एंड इनटू क्या हो गया 4 की पावर 1. हमें 1000 चाहिए, इसे 999 मिल गया हमें. तो 999 प्लस 1 यही आ गया 1000. अब 4 की पावर 3 क्या होता है, ये 64 होता है. इसको लिख देंगे 63 प्लस 1 पावर 333 डिवाइडेड बाई 7 इंटू हो गया 4. अब ये इस टेक्निक का अगर यहां यूज करें तो 7 से डिवाइड होगा, तो यहां पे इसका रिमाइंडर क्या जाएगा 1 आ जाएगा. 1 पावर 333 1 और 1 इंटू 4 क्या है 4. तो 4/7 आ गया. ये 4 7 से लेस है, इसलिए इसके केस में रिमाइंडर क्या बोल देंगे 3. सॉरी रिमाइंडर 3 नहीं, रिमाइंडर यहां पे आ गया 4. रिमाइंडर इज 4. रिमाइंडर इज 4. यही इसका आंसर हो गया. तो इसमें ये टेक्निक इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत काम करता है. यही इसका करेक्ट आंसर हो गया सी. रिमाइंडर इज 4. तो इसमें यही है कि x प्लस a पावर n इज डिवाइडेड बाई x, देन रिमाइंडर इज a पावर n. जो भी डिवाइजर हो मल्टीपल ऑफ डिवाइजर प्लस 1 की टेंडेंसी रखो, उससे इजी हो जाएगा. तो ये रिमाइंडर का हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये परसेंटेज का है. कह रहा है कि वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस. द लॉन्गर पीस इज 73% ऑफ लेंथ ऑफ पाइप. बाई हाउ मच परसेंट द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन शॉर्टर पीस. अब कोई पाइप है, ये मान लो, देख लो, जैसे पाइप सिलेंड्रिकल के जैसा होता है, ये हो गया, और यहां पे ऐसे दिखा देंगे फिगर में. ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये पाइप जो है 100 इसकी लेंथ है. टोटल लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी बोल सकता है यूनिट यहां पे
तो 100 है। अब ये कह रहा है कि लॉन्गर पीस इज 70% ऑफ द शॉर्टर पीस, तो लॉन्गर पीस और ये हो गया शॉर्टर पीस। तो 100 का 70% कितना होता है, 70 आ गया। तो अगर 100 लेंथ है, लॉन्गर पीस 70 है, तो शॉर्टर पीस कितना आ जाएगा, 30। अब ये कह रहा है कि हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन शॉर्टर पीस। तो ये 70 है, ये 30 है, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 40। ये 40 बड़ा है, इसको परसेंट में लिखना है, तो 40/30 इंटू यहां लिख देंगे 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यही आ गया 400/3%। 400/3% हो गया। तो ऐसे इसको कर देंगे कि पाइप की लेंथ 100 लेट कर लिया हमने, लॉन्गर पीस हो गया 70%, तो 70 हो गया, शॉर्टर पीस 30 हो गया। 70 30 से 40 ज्यादा है, तो नंबर में तो 40 ज्यादा आ गया, लेकिन 30 का कितना परसेंट ज्यादा है, तो वही 40/30 इंटू 100। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया 400/3%। तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्काउंट का है। इसमें कहा है कि उन्हें 20% डिस्काउंट सेल एंड आर्टिकल कॉस्ट 596, मतलब 20% डिस्काउंट में ये 596 में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि 80% 596 है, तो 100% कितना है, यही बताना है। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। दूसरा, इसके लिए एक फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। यहां पे ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमपी मार्क प्राइस इंटू 1 - D/100। डी फॉर डिस्काउंट हो गया। मार्क प्राइस होता है जो किसी भी आर्टिकल पे मार्क होता है, जिसको एमआरपी बोला जाता है। एमआरपी तो कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, उसे कुछ ज्यादा परसेंट मार्क करके उसको लिखा आता है, और सेलिंग प्राइस जिस पे सेल किया जा रहा है। तो हम यहां डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया 596, दिस इज इक्वल टू एमपी हमें फाइंड करना है, मार्क ओरिजिनल प्राइस हमें बताना है, वही मार्क प्राइस हो गया। तो 1 - ये 20/100, तो ये हो गया 5, तो ये आ गया 596 इज इक्वल टू एमपी इंटू 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। तो देयर फोर एमपी इज इक्वल टू, ये आ गया 149 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 745 रुपीज। 745 रुपीज। तो अगर कह रहा है कि 20% डिस्काउंट में ये 596 में अवेलेबल है, इट मींस 80% इज गिवन, एंड 80% इज गिवन, वी हैव टू फाइंड 100%। 80% दिया है, हमें 100% फाइंड करना है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 745 रुपीज। 745 रुपीज ये डिस्काउंट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इजी है कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1 इज, प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स प्लस 1 इज। तो कहीं से शुरू कर सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यही हो गया 4 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, एंड प्लस 1, तो कितना आ गया 4 3 या 12, 24 प्लस 1, 24 प्लस 1, ये कितना आ गया 25। 25 आ गया। 25 क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ऐसे दूसरे से भी चेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 120 प्लस 1 इज इक्वल टू 121। ये भी स्क्वायर नंबर है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। सी इज करेक्ट आंसर, स्क्वायर नंबर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1 पूछा था। कहीं से शुरू कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से 1 से, वो हर केस में स्क्वायर नंबर को ही देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टेक्स, ये टाइम एंड डिस्टेंस का है, टाइम एंड डिस्टेंस का है 9 सेकेंड, ट्रेन टेक्स 9 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्रेन। तो देखो ट्रेन के केस में 3 कंडीशंस होते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन क्रॉसिंग अ पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ऐसे लिखा आता है। तो यहाँ पे 9 सेकेंड लग रहा है पोल को क्रॉस करने में, तो पोल को क्रॉस करने में, ट्री को क्रॉस करने में, स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करने में जितनी ट्रेन की लेंथ होती है उतनी ही डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है। यहाँ स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर और टाइम गिवन है सेकंड में, तो इस और ट्रेन की लेंथ मीटर में, तो इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसको 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ इंटू कर देंगे 5/18, 6 3 जा और 6 8 जा, तो ये आ गया 40/3 मीटर पर सेकंड, 40/3 मीटर पर सेकंड, यही आ गया। अब ये स्पीड आ गया, टाइम हमारे पास गिवन है, टाइम है 9 सेकंड, 9 सेकंड। तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, यही डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस जो मिलेगा ये लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। क्यों? इसलिए कि ट्रेन अगर पोल को क्रॉस करती है तो उस समय उतनी ही डिस्टेंस ट्रेन कवर करती है जितनी उसकी लेंथ होती है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन दिस इज इक्वल टू 40/3 इंटू 9, यहां कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, दिस इज इक्वल टू 120 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 120 मीटर, बी इज करेक्ट आंसर, 120 मीटर हो गया। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। तो 15 मैन, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 15 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। 15 मैन अगर काम को 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें यहां फाइंड करना है कि 20 मैन कंप्लीट वर्क इन 20 मैन कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छी एक टेक्निक होती है और ये टेक्निक होती है MDH की। ये याद रखोगे, इसका बहुत एप्लीकेशन मिलता है टाइम एंड वर्क में। इसको लिखा जाता है M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2, दिस इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। इसलिए इसको बोलते हैं कि MDH जो मसाला होता है उसको याद रखो। ये टाइम एंड वर्क के लिए MDH की टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट होती है। M जो सिंबल है, M फॉर होता है मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स एंड W फॉर वर्क। तो यहां पे यही बोला है, कहीं आर दिया होगा तो डेज नहीं दिया होगा। यहां बोला है कि 15 मैन, बोला है 15 मैन, तो 15 मैन कंप्लीट वर्क इन 16 डेज लिख दिया अपॉन 24 मैन कंप्लीट 18। तो जो फाइंड करना है वहां एक्स लिख देंगे, जिसको फाइंड करना है वहां एक्स लिख दिया। वर्क सेम है तो 1/1 हो गया। उसी काम को 24 मैन को कंप्लीट करने हैं। अब यहां कैंसिल कर दो, 8 3 जा, 8 2 जा और 3 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 10 डेज, 10 दिन। 10 डेज इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। टाइम एंड वर्क के लिए ये MDH की टेक्निक को माइंड में रखो। M1 D1 H1 अपॉन M2 D2 H2, दिस इज इक्वल टू W1 अपॉन W2। A positive number when increased by 10 becomes 200 times of its reciprocal, then what is number? ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। कह रहा है कि नंबर में अगर 10 ऐड करें
तो 200 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल हो रहा है। अगर नंबर को x लेट करें तो इसका मीनिंग है x प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 200 इंटू 1/x, यही इसका मीनिंग है। जैसे क्वेश्चन ने बोला है तो हम सीधे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक करना है, अब 100 है, 100 में 10 ऐड करेंगे 110 हो गया, और 200 टाइम इंटू 1/100 अगर करें तो ये यहां पे उसके इक्वल नहीं आ रहा, ये रॉन्ग हो गया। 10 में 10 ऐड कर दो, 10 प्लस 10, दूसरा नंबर 10 है, तो दिस इज इक्वल टू 200 इंटू 1/10, ये और ये देखो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू 20 आ गया, ये सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा। ऐसे इससे हम सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा, लेकिन इसको ऑप्शन से करना ज्यादा बेटर होगा, टाइम इसमें कम लगेगा। A certain number of two digits is 3 times the sum of digits, ये भी नंबर सिस्टम का ही है। कोई 2 डिजिट का नंबर कह रहा है कि 3 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स के इक्वल है। If 45 is added to the number, the digits are reversed. 45 अगर ऐड करें तो डिजिट रिवर्स हो जाते हैं। What is the sum of a square of digits of number? तो यहां पे कभी भी 2 डिजिट के लिए याद रखना, अगर यहां पे let unit digit this is equal to y and tens digit is equal to x, तो कभी भी 2 डिजिट नंबर को अगर हमें लिखना है तो नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये नंबर का फॉर्म होता है, हमेशा माइंड में रखो, ऑलवेज कीप इन माइंड 2 डिजिट नंबर इज ऑफ द फॉर्म 10x प्लस वाई, वेयर वाई इज यूनिट डिजिट एंड x इज टेंस डिजिट। अब यहां कहा है कि 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, इट मीन्स 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई, ये बोला है, ये एक रिलेशन हो गया। अब यहां से अगर लिखे तो 3x आ गया, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, ये आ गया। इसको अगर इधर माइनस कर दें तो 7x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 0, एक रिलेशन आ गया पहले कंडीशन से। दूसरे कंडीशन में ये बोला है कि व्हेन 45 इज एडेड टू नंबर 10x प्लस y प्लस 45, दिस इज इक्वल टू डिजिट्स आर रिवर्स 10y प्लस x। पहला कंडीशन ये है कि 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मतलब x प्लस y कर दिया, और यहाँ पे इसको 7x माइनस 2y इक्वल टू 0, पहला रिलेशन मिल गया। दूसरे कंडीशन में कहा है कि व्हेन 45 इज एडेड टू नंबर देन डिजिट्स आर रिवर्स, तो नंबर में 45 की डिजिट रिवर्स हो गए। अब अगर इनको इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा 9 कॉमन आ गया, y माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 45, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। 2 रिलेशन आ गए, यहाँ माइनस 2y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, और यहाँ पे आ गया 7x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये ऐड कर देंगे, ये आ गया 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 14, 7 आ गया। तो अगर देखोगे नंबर की जो बात कर रहा है, नंबर कितना हो गया हमारा, यहाँ पुट कर देंगे तो 10 इंटू 2 प्लस 7, नंबर हो गया 27 को अगर देखो तो 27 क्या होता है, 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 9, 9 3 या 27 होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो डिजिट का ये सम नंबर जो है डिजिट के सम का 3 टाइम्स आ जा रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट, ये पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज 4, 7 स्क्वायर इज 49, सो आंसर इज 53। 53 इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है,
तो ये 53 आ गया। नंबर सिस्टम 2 डिजिट नंबर के लिए यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको माइंड में रखना हो। ये भी टाइम एंड वर्क का ही है। यहां कह रहे हैं कि पाइप ए, एक पाइप भर टैंक को फिल कर रहा है 3 आवर्स। देयर इज अ लीकेज ऑल्सो ड्यू टू लीकेज विच इट टेक्स 3.5 आवर्स टू फिल द टैंक। लीकेज के चलते ये 3.5 आवर्स में फिल हो रहा है। तो ये कहा है इसमें कि इफ टैंक इज फुल, टैंक इज एम्प्टी, देन इट विल बी फिल्ड इनिशियली इन। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको A3 पॉइंट, ये आ गया 1 आवर में कितना पार्ट ए फिल करेगा 1/3, और ये लीकेज के चलते आ रहा है तो माइनस कर देंगे। ये 1/3.5 कितना हो गया 10/35, 2/7 आ गया। तो ये हो गया 21 और 7 माइनस 6 1/21। मतलब ये है कि दोनों मिलकर की 1/21 पार्ट फिल करेंगे 1 आवर में। इट मीन्स टैंक विल बी फिल्ड इन 21 आवर्स। 21 आवर्स में ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ये हमने लिखा, जैसे एक पाइप ए है वो 3 आवर्स में फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, उसके लिए हो गया 1/3। दूसरा लीकेज के चलते, ड्यू टू लीकेज इट फिल्ड इन 3.5 आवर्स, तो 1 आवर में लीकेज के साथ फिल हो रहा था। लीकेज के चलते यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। यही हो गया 21 आवर्स इज करेक्ट आंसर। 21 आवर इसका करेक्ट आंसर होता है। ये इजी है। ये भी टाइम एंड वर्क का है। ये बोला है कि ABC कैन डू अ वर्क इन 8, 12 and 15 days respectively. A and B start work together, but A left after 2 days, A quits after 2 days, and C joins to finish the work. In how many days work will be completed? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जैक्टली रिपीटेड भी है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ये बिगिनिंग से है, एंड से भी होता है। इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि लेट वर्क विल बी completed in X days। जितने जो पूछा है उसको हमने लेट कर लिया, X डेज में वर्क कंप्लीट होगा। और ये जानते हो कि A का, B का, C का, तीनों के वर्क का सम जो है, वर्क तो 1 के ही इक्वल होता है, कंप्लीट वर्क जो है। तो यहाँ पे A और B स्टार्ट किए हैं। A कितने दिन काम किया है? A ओनली 2 डेज। तो एज वर्क अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/8। 2/8 ए का काम यही हो गया। 1 डे में 1/8 कर रहा है, तो 2 डेज में 2/8 हो गया। प्लस बी ए के साथ भी 2 दिन किया है और जितने दिन काम हो रहा है, तो बी का हो गया x/12 एंड प्लस सी ज्वाइन आफ्टर 2 डेज। ए के जाने के बाद सी ज्वाइन कर रहा है, इसका मीनिंग यही है कि सी 2 दिन कम काम किया है, तो x-2 अपॉन सी का है 15, दिस इज इक्वल टू 1। वर्क तो 1 ही होगा टोटल। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसके लिए कि काम को 1 के इक्वल कर दो। डिजिलेट किया हमने। अब यहां देखें इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ गया 120 आ गया, तो 15 टू जा 30 आ गया, प्लस ये 10 आ गया, 10x आ गया, प्लस ये 8 आ गया, 8x माइनस 16 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1। अब ये आ गया 18x और ये हो गया प्लस 14 इज इक्वल टू 120। तो 18x इज इक्वल टू 106, तो x इज इक्वल टू यही आ गया 106, कैंसिल कर देंगे 53/9, यही आ जाएगा 53/9 डेज। इसका करेक्ट आंसर आ गया। वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 53/9 डेज। तो इसमें यही है, इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है इसके लिए।
53/9 days, मतलब ये आ गया 5 and 8/9 days. वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 5 and 8/9 days. तो टोटल वर्क को कंप्लीट कर लिया कि लेट वर्क विल बी कंप्लीटेड इन x days. इज वर्क, बीज वर्क, सीज वर्क कर दिया, उससे इसका तुरंत आंसर आ गया. यही इसका करेक्ट आंसर है. ये भी टाइम एंड वर्क का ही है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है. ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन है. एफिशिएंसी के क्वेश्चन को 3 टाइप से पूछता है, ट्वाइस, थ्राइस एंड परसेंटेज. तीनों में देता है. यहाँ कहा है कि एज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी एंड इज देयर फॉर एबल टू फिनिश वर्क 40 days लेस देन बी, देन इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क. तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन को हमेशा ऐसे माइंड में रखो इसको कि एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन के लिए ये रिलेशन याद रखना. क्लियर फिगर मिलेगा इससे. ए और बी की बात कर रहा है. ए इज थ्राइस एज गुड एफिशिएंट एज बी. एफिशिएंसी हो गया 1:3 का, तो डेज का रेशियो हो जाएगा 1:3. इसलिए कि एफिशिएंसी इज ऑलवेज, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज. एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज. अगर ये ट्वाइस है बी का, ट्वाइस एफिशिएंट है, तो इट मीन्स ए विल टेक हाफ ऑफ डेज, हाफ टाइम लगेगा उसको. तो यहाँ 3:1 है 1:3. इसका मीनिंग होगा कि जिस काम को बी 3x डेज में करेगा, ये इसको 1/3 लगेगा, ये x डेज में करेगा. यही हो गया. ये चीज कभी भी एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में मेंशन कर दोगे, कभी नहीं रॉन्ग होगा, ये कभी नहीं रॉन्ग होगा. अब आगे कहा है कि एंड इज देयर फॉर एबल टू फिनिश वर्क 40 days लेस देन बी. दोनों के वर्किंग डेज का डिफरेंस है 40. तो यहां लिख देंगे 3x माइनस x इज इक्वल टू, ये आ गया 40 और 2x इज इक्वल टू 40. टू एक्स इज इक्वल टू 40 आ गया. तो इससे x की वैल्यू आ गई 20. x की वैल्यू आ गई 20. अब x 20 आ गया, तो मतलब अगर x 20 में करेगा, मतलब b ये a 20 में करेगा, a 20 में वर्क को करेगा, तो b वर्क को करेगा 60 में. दोनों को मिलके बताना है. एलसीएम यहाँ मिडिल में लिख देंगे. ये 23 जा 61 जा. जब हमें लिखना है a प्लस b दोनों मिलके कितने में करेंगे, दिस इज इक्वल टू एलसीएम अपॉन इनका सम लिख देंगे. ये a का है, ये b का है, तो 3 + 1, यही आ गया 60/4 और ये कैंसिल हो गया 15. तो 15 इज करेक्ट आंसर. 15 days दे विल कंप्लीट वर्किंग टुगेदर इन 15 days. तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन को ऐसे कंप्लीट करेंगे. इसके बाद ये भी टाइम एंड वर्क का ही है. यहां बोला है कि 10% कैन डिग 8 feet ट्रेंच कोई ये गड्ढा हो गया इन 12 days. देन इन हाउ मेनी डेज 8% डिग 6 feet ट्रेंच. तो ये वही है जो वहां पे हमने ये टाइम एंड वर्क के लिए एमडीएच वाला यूज किया है, उसी का क्वेश्चन है. 10% 12 days में, 10% 12 days में 8 feet गड्ढा खोद रहे हैं अपॉन. तो ये बोला है देन इन हाउ मेनी डेज 8%, 8 into x कैन पर्सन डिग 6 feet ट्रेंच. तो 6 लिख दिया यहाँ पे. ये वर्क के जगह पे कितना फिट ये गड्ढा खोदे वो उसको पुट करेंगे यहाँ पे वर्क के प्लेस पे. अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 2 से कैंसिल हो गया 5 आ गया और यहाँ आ गया 3 और ये हो गया 4. तो 4x इज इक्वल टू 45 आ गया. x इज इक्वल टू 45/11 आ गया. तो ये हो जाएगा 11 4 जा 45/4 आ गया. 4 आ गया. 45/4, 11 नहीं. अब यहाँ पे यह आ जाएगा 11 and 1/4 days. 11 and 1/4 days का मीनिंग हो गया यही. डी इज करेक्ट आंसर 11.25 days. तो ये भी किसका था, ये भी है उसी का एमडीएच का ही
ये भी जो है MDH की टेक्निक का ही क्वेश्चन है, तो उसको अलग अलग लैंग्वेज में पूछता है, ये इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का है ये, और ये भी रिपीटेड है, कभी AB में भी लिख के इसको पूछा है और यहाँ पे ऐसे भी पूछा है। M%, यहाँ पे बस यही कंसेप्ट होना चाहिए कि टू कन्वर्ट परसेंट इन फ्रैक्शन डिवाइड इट बाई 100। परसेंट कहीं भी लगा है, अगर फ्रैक्शन में लिखना है 100 से डिवाइड कर दो, और अगर फ्रैक्शन में दिया है परसेंट में लाना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यही काम यहाँ करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ M% ऑफ M, तो M/100 इंटू M लिख दिया, प्लस N% ऑफ N, तो ये हो गया N/100 और इंटू N लिख दिया। ये परसेंट को हमने फ्रैक्शन में परसेंट हटा दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 2% ऑफ 2/100 इंटू M इंटू N, M इंटू N, यही लिख दिया। अब अगर ठीक से देखो तो 100 दोनों साइड है, कैंसिल हो गया, यहां आ गया M² प्लस N², दिस इज इक्वल टू 2Mn। ये 100 LCM लेने पे इधर से कैंसिल हो गया। अब इसको अगर इस साइड लिखें तो M² प्लस N² माइनस 2Mn, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो उसी से लिख देंगे इसको m माइनस n का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो m माइनस n इज इक्वल टू 0, इट मीन्स m इज इक्वल टू n। तो दो तरह से पूछता है, m इज इक्वल टू n हो जाएगा, चाहे व्हाट परसेंट ऑफ m इज n, तो दोनों इक्वल है, तो चाहे n को पूछे n इज व्हाट परसेंट ऑफ m, चाहे m इज व्हाट परसेंट ऑफ n, तो ये क्या होगा 100%। 100% का मतलब इक्वल हो गया, हाफ हो गया तो 50%, 1/4 हो गया 25%। तो ये इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल परसेंट का था, परसेंट को हटाओ और इससे तुरंत इसका आंसर बोल देना था। रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी, यहाँ ए प्रॉब्लम ऑन एजेज है, ए और बी के एज का रेशियो दिया है, बी और सी का दिया है, तो तीनों के एज का रेशियो हमें लिखना है। तो इसके लिए ये टेक्निक होती है, सीख जाओ पहले। ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे लिखेंगे, अगर ए रेशियो बी मान लो ये दिया है स्मॉल ए रेशियो बी, ये दिया है सी रेशियो डी, तो ये एरो याद रखना, देश देश एंड देश, पहले ऐसे लिखना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यही हो गया। यहाँ ए के सामने ए सी, यहाँ बी सी, और यहाँ हो गया बी डी, यही आ गया, यहाँ आ गया बी डी। तो यहाँ पे यही कहा है, तीनों के ए और बी के एज का रेशियो दिया है, बी और सी के एज का रेशियो दिया है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी, ये लिख दिया, ए बी सी लिख दिया। और ए और बी के एज का रेशियो कितना है, ये है 2:5, तो 2:5 लिख दिया ए और बी के एज का रेशियो। और बी और सी के एज का रेशियो कितना है, ये है 3:4, 3:4, this 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 एंड 4 5 जा 20, यही आ गया 6 15 20, एज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर। तो ये टेक्निक माइंड में रखना, इसका यूज होगा कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करे कि डिवाइड ₹10,000 among ABC in such a way ratio of A and B is 3:4, ratio of B and C is 5:6, then what is share of A, what is share of B, what is share of C, वहां भी इसका यूज होगा। तो कैसे लिखेंगे 3 का रेशियो, उसके लिए इसको याद रखना है। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, dishonest dealer professes to sell his goods at CP but uses a false weight of 800 grams for 1 kg. आगे बताना है how much % profit does he makes. dishonest dealer को कभी लॉस नहीं होगा, हमेशा उसको प्रॉफिट ही होगा, गेन ही होगा। प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, प्रोफेसेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रोफेसेस वर्ड का मीनिंग होता है दावा करना, दावा कर रहा है कि बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, लेकिन जब वेट कर रहा है उस समय पता लग जा रहा है कि कितना वो मतलब ये कम दे रहा है।
तो इसके लिए भी एक टेक्निक है। टेक्निक ये है कि परसेंट गेन दिस इज इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100%, इंटू 100%। यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये जहां भी कम दे वहां पे इसका यूज करेंगे। तो परसेंट गेन इज इक्वल टू एरर, एरर हो गया जितना कम वेट करके दे रहा है, ट्रू वैल्यू जितना बोले हाफ के जी 1 kg, जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 kg बोला है, तो 1 kg में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका ये परसेंट गेन लिख दें तो ये कितना आ जाएगा, 800 ग्राम्स दे रहा है तो ये 200 ग्राम्स आ गया, कम दिया। ट्रू वैल्यू हो गई 1000 माइनस 200 और इंटू 100%, यही आ गया। अब इसको अगर यहाँ पे लिखे तो ये हो गया 200 अपॉन 800 इंटू 100, ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, इस इज इक्वल टू 25%, यही करेक्ट आंसर होगा। 25% इज करेक्ट आंसर। दूसरी बात, इसको हम ऐसे मेंटल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। अगर मान लो ये बोले कोई भी चीज 10 रुपीज पर केजी है, 10 रुपये किलो है, तो हम जा रहे हैं, हमें एक्चुअल में वो 8 रुपीज का जो भी सामान ले रहा है दे रहा है, 2 रुपीज का प्रॉफिट उसको हो रहा है किस पे, 8 पे ना कि 10 पे, 8 पे। तो 2 अगर 8 पे प्रॉफिट हो रहा है तो 2 क्या होता है, 2 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट, 2 इज 1/4 ऑफ इट एंड 1/4 मीन्स 25%। तो ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद ये SICI का है और ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन को खूब पूछता है, वो भी 2 साल के लिए। इसके लिए ये टेक्निक होती है, ये हमेशा याद रखो। 2 साल का ही ज्यादा पूछता है, लेटेस्ट में 3 का भी पूछा है कि फॉर 2 इयर्स डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI दिस इज इक्वल टू P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर, P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, T इज टाइम, 2 इयर्स दिया होगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ये बोला है कि डिफरेंस है 10 रुपीज, रेट है 10%, तो हमें प्रिंसिपल बताना है। तो यहाँ यूज कर देंगे, इसका डिफरेंस 10 लिख दिया, दिस इज इक्वल टू डिफरेंस 10 लिख दिया। प्रिंसिपल फाइंड करना है, यहाँ P लिख दिया, प्रिंसिपल फाइंड करना है, P लिख दिया। और R रेट कितना है 10, तो 10/100 का होल स्क्वायर, यही कर दिया। एक इससे कैंसिल कर दो। अब यहां से यहाँ 10 तो है ही, यहां इसका स्क्वायर करेंगे 100 आ गया, दिस इज इक्वल टू P। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, तो यही हो गया। कितना आ गया, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल सम इज इक्वल टू ₹1000। तो 1000 इसका करेक्ट आंसर है। ये टेक्निक याद रखना, ये क्वेश्चन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत है टेस्ट में। यही हो गया, 1000 इज करेक्ट आंसर। तो फॉर 2 इयर्स डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इज P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर, P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर। ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। कह रहा है कि अ मैन परचेज 200 ऑरेंजेस फॉर ₹1000, 200 ऑरेंजेस फॉर ₹1000 में 200 ऑरेंज को परचेज कर रहा है। हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर ₹100 कैन ही सेल सो एज टू अर्न 25%, 25% की उसको प्रॉफिट होनी चाहिए, 25% की प्रॉफिट होनी चाहिए। तो यहां पे देखो कितने ऑरेंज खरीदेगा, 100 रुपए। तो पहले एक का CP कितना हो गया, CP ऑफ 1 ऑरेंज, CP ऑफ 1 ऑरेंज दिस इज इक्वल टू 1000 अपॉन 200, ये कैंसिल हो गया, 5 रुपीज आ गया।
1000 में 200 को खरीद रहा है तो 1 का कितना हो गया, 5 रुपीज आ गया। और इस पे कह रहे हैं कि 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो यहां लिख दें कि SP ऑफ 1 ऑरेंज दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 5 × 25/100, ये कैंसिल हो गया 4, तो ये हो गया 20 और 5 25/4, 25/4 आ गया रुपीस, एक की SP आ गई। अब ये कह रहे कि 100 में कितने ये सेल करे कि उसको 25 पर, मतलब 100 में कितना सेल करेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 100 रुपीज को डिवाइड कर देंगे, जितना आया है 25/4 यहाँ आ गया 4 इज इक्वल टू 16। अगर 16 को सेल करेगा तभी उसको 25% का प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द लास्ट डिजिट इन एक्सपेंशन ऑफ 17 × 256, ये यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बोला है, यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसमें सिंपल सी टेक्निक है, ये ऑड नंबर हो गया, यूनिट प्लेस पे 7 है तो ऑड हो गया, नंबर के यूनिट प्लेस पे चाहे ऑड डिजिट हो या इवन डिजिट हो, जो भी पावर दिया है उसको 4 से डिवाइड कर दो। इफ 4 डिवाइड्स एग्जैक्टली पावर ऑफ गिवन नंबर, so in case of odd number answer will be 1 and in case of even number answer will be 6। मतलब अगर यहाँ पे 7 है, 7 ऑड है, तो अगर इसके पावर को 4 से डिवाइड करें, 7 पावर 256 4 से, तो ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, 4 6 जा और 4 6 जा 24, 4 4 जा। एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब ये है कि यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही अगर एग्जैक्टली डिवाइड न होता तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे बताते। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, यूनिट डिजिट इज 1, यूनिट डिजिट इज 1। इवन हो तो भी 4 से डिवाइड करो, एग्जैक्टली डिवाइड करे 1, वहां पे 6 आ जाएगा। ये भी यूनिट डिजिट को पूछने का तरीका ये भी है, लेकिन ये उससे भी इजी है। कह रहा है कि इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा, इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा। एक्चुअल में यहाँ पे यूनिट डिजिट प्रोडक्ट ऑफ 81, यहाँ 99 नहीं होगा, यहाँ पे देखो इट शुड बी 89 होगा, 99 नहीं 89 होगा। यहाँ 82 है, यहाँ पे क्या है 85 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा क्या हो गया 10, तो इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 0 इज एट यूनिट डिजिट, 0 यूनिट डिजिट पे है, वहां पे 99 तक नहीं है, ये 89 तक होगा। तो पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ढूंढना है कि 2 और 5 दिया कि नहीं, 2 और 5 है तो यूनिट प्लेस पे 10 आ जाए। ये फॉर्मूले का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसके लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और वैसे ही अगर ये हो ए क्यू माइनस बी क्यू दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले, ये सब जो फॉर्मूले हैं, इस सब टाइप के क्वेश्चन के लिए याद होने चाहिए। यहाँ पे यही बोला है कि 0.7 का क्यूब अपॉन 1 माइनस, रेफरेंस लग रहा है कि यही a माइनस बी के जगह पे है, a के जगह पे 1 है, b के जगह पे 0.75 है। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे, इसका हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 0.7 का
5 का क्यूब, तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस प्लस यहाँ पे हो गया 1 माइनस 0.75 ए माइनस बी इंटू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है यहाँ पे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस ए बी भी दिया है, तो ये हो गया 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस ए बी हो गया 0.75, ये दिया है, अपॉन एलसीएम ले लिया, नीचे हो गया 1 माइनस 0.75, यही हो गया। अब इसको देखें तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस ए बी का इक्वल आ गया, तो इसके जगह पे ये हो गया ऐसे आ गया 0.75 का होल क्यूब प्लस ये आ गया 1 का क्यूब माइनस 0.75 का होल क्यूब, उस फॉर्मूले से लिख दिया इससे ए क्यूब माइनस बी क्यूब से। अब नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया हमारा इसको माइनस करेंगे तो 0.25। अब ठीक से देखो तो ये और ये कैंसिल हो गए, यही आ गया 1 अपॉन 0.25। पॉइंट को हटाएंगे, जानते पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 100 अपॉन 25। 25 4 जा होता है तो ये आ गया 4, लेकिन ये इसकी वैल्यू हुई, हमारे क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सिंपलीफाई करके 4 आया, इसका रूट अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर, वैल्यू इज 2। तो एलसीएम लेना है, ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। कहा कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 25, किसी बच्चे को बोला गया कि हाँ इस नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करो, इंस्टेड मल्टीप्लाइड नंबर बाय मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 52, मतलब वो 25 से मल्टीप्लाई करने की जगह 52 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड गॉट 324 मोर देन करेक्ट आंसर। अब अगर मान लो नंबर हमारा x है तो उसको 25 से मल्टीप्लाई करने पे ही आ जाएगा 25x, नंबर x है, तो ये हमारा रिजल्ट हुआ जो बोला गया था, लेकिन वो 25 से मल्टीप्लाई नहीं करके 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 52x। अब ये दोनों का डिफरेंस बोला है 52x माइनस 25x, दिस इज इक्वल टू 324, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 27x इज इक्वल टू 324, 27x इज इक्वल टू 324 बाई 27, 27 1 जा 5, 27 2 जा, यही आ गया, नंबर क्या आ गया 12। तो ये इजी क्वेश्चन था, कह रहा था इस क्वेश्चन में बोला है कि किसी बच्चे को बोला गया कि नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करो, तो वो 25 से मल्टीप्लाई ना करके उसको 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमारा रिजल्ट मिला ओरिजिनल रिजल्ट से 324 ज्यादा आ गया, तो नंबर क्या है पूछा था, तो यही आ गया, नंबर हमारा हो गया 12, ये इज करेक्ट आंसर। मतलब ये है कि पहले था अगर 12 को 25 से मल्टीप्लाई करते 300 आता, लेकिन 52 से कर देंगे 12 को तो उसका डिफरेंस 324 आ जाएगा। The difference between the squares of two consecutive odd integers is always divisible by. Difference between the squares of two consecutive odd integers कहीं से भी हम चेक कर सकते हैं, consecutive है, एक अगर n है दूसरा n प्लस 1 आ गया, एक अगर 3 है तो दूसरा 1 आ गया, 1 और 3 consecutive हो गए, तो स्क्वायर्स ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इट मीन्स ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने होते हैं उनको सीधे डायरेक्ट हम नंबर से चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या मीनिंग हो गया, दूसरा मीनिंग ये हो गया कि n है तो n प्लस 2 है, तो ऐसे अगर देखें तो यही आ जाएगा n प्लस 2 का क्यूब और माइनस n का क्यूब, यही हो गया। अब अगर इसको लिखे तो a प्लस बी होल के क्यूब के फॉर्मूले से लिख सकते हैं, है ना, चाहे ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 स्क्वायर
और +2 n +2 ऐसे लिख कर सकते हैं। मतलब यहीं पे चेक कर लें, अगर n को ये हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे n³ + 2³ 8 + 3 × n × 2 × n + 2 एंड -n³। ये n³ से तो n³ कैंसिल हो गया। अब ये फाइनली कितना आ गया, 8 + 3 × 2 = 6n² + 12n। मतलब ये हो गया कि ये तो +8 में है, 8 से डिवाइड होगा। अगर n की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दें तो वही चीज मिल जाएगा हमें। तो ये 8 से हमेशा डिवाइड होगा। तो यहां पे बोला कि व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इफ नंबर n इज इक्वल टू 35, 45, 55, 60, 60 के बाद 124 × 75 इज डिविजिबल बाई 5 की पावर m। इसका मतलब यही है कि इस प्रोडक्ट में हमें 5 कितनी बार आ रहा है ये काउंट कर लेना है और वही काउंट करके हमें बताना है। तो 5 कितनी बार आ रहा है ये काउंट करना है। यहां पे कितना आ गया, n इज इक्वल टू लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 5 × 7 एक बार आ गया, इंटू 5 × 9 दो बार आ गया, इंटू 5 × 11 तीन बार आ गया, इंटू 5 × 12 चार बार आ गया, इंटू 5 × 5 × 3 और इंटू 124 ऐसे है। तो यहां पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, 6 टाइम। 6 इज करेक्ट आंसर, 6 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रोडक्ट में 5 पावर n का मतलब हो गया कि 5 कितनी बार आया है जिससे ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 6। ये इजी क्वेश्चन था नंबर सिस्टम। अ मिल्कमैन देखो यहां पे थोड़ा सा ये है, अ मिल्कमैन क्लेम टू सेल मिल्क एट CP ओनली बट ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई मिक्सिंग वाटर। वाटर मिक्स करके वो 20% कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। व्हाट इज परसेंट ऑफ मिल्क इन मिक्सचर। तो मिल्क में ये मिल्क का परसेंट मिक्सचर में कितना है यही बताना है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में उसी का है, वो जो डिजोनेस डीलर वाला किया था वही है। यहाँ प्रॉफिट दिया है, यहाँ लिख देंगे 20। दिस इज इक्वल टू एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना वाटर मिक्स कर रहा है तो x अपॉन कोई क्वांटिटी ले लेंगे, 1 लीटर लेट कर ले रहे हैं तो 1000 डबल हो गया, -x इंटू हो गया 100। अब ये इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 5 तो यही आ गया 1000 और -x इज इक्वल टू 5x तो यही हो गया 6x इज इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू 1000 बाई 6। इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 500/3। तो 500/3 ml उसमें वाटर है तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क का पता कर लें। क्वांटिटी ऑफ मिल्क की क्वांटिटी कितनी परसेंट है। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ गई 1000 से -500/3 तो यही आ गया 2500/3। ये मिल्क की क्वांटिटी हो गई। अब 1000 का कितना होगा ये 250/3%। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब परसेंट में अगर बताएंगे कि परसेंट ऑफ मिल्क, अगर यहां लिख दे परसेंट ऑफ मिल्क, ये लिख दे यहां परसेंट ऑफ मिल्क, इसकी क्वांटिटी पता लग गई है। तो मिल्क कितना है 2500/3 और इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल मिक्सचर कितना है 1000 हमने लेट किया है 20 से 2 यही आ गया 250/3%। 250/3% इज करेक्ट आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जैसे डिजोनेस डीलर वाला था वैसे ही ये भी है, दोनों सेम ही है, लैंग्वेज सिर्फ इसमें बदला है।
if n is a natural number and n is equal to, if n is a natural number and n is equal to p1 पावर x, अब यहां पे देखो n इज इक्वल टू दिया है p1 पावर x, p2 पावर y, सॉरी x1 x2 एंड p3 पावर x3, ये दिया है। वेयर p1 p2 p3 आर ये प्राइम नंबर्स एंड x1 x2 x3 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसके लिए ऐसे एक टेक्निक देख लो, इफ कैपिटल N इज इक्वल टू p1 पावर x, p2 पावर y, p3 पावर z, where n is natural number, n is natural number and p1 p2 and p3 are prime numbers, then number of prime factors, number of prime factors is equal to x plus y plus z and total number of factors, this is equal to x plus 1 into y plus 1 into z plus 1। ये देखो ये होता है टेक्निक इसके लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नेचुरल नंबर का फाइंड करने के लिए। और यहाँ पे देखें तो यही मिला हमें, और इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ गया ए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसको ऐसे बता दें, कोई एक नंबर से चेक कर सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर 10 है, 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसमें कितने प्राइम फैक्टर हो गए, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दो ही प्राइम फैक्टर है ना, यहाँ पे दो ही प्राइम फैक्टर है। तो ऐसे बता देंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है तो 1 प्लस 1 और इंटू 1 प्लस 1, कितना हो गया 2 2 जा 4। अब कौन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यही इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। तो ये समझने के लिए है, ये टेक्निक इसके लिए माइंड में रखनी होगी। ये टेक्निक अगर माइंड में है तो क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हो। इसमें कभी कभी बोलता है एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, तो यहाँ पे जो भी आ रहा है उसमें से 2 को माइनस कर देंगे। जैसे इसी में कहा है एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो 2 को हटा दो तो 2 ही बचा। तो ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के लिए है। ये है मिक्सचर का क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन होता है। ये कहा है कि 16 लीटर मिक्सचर है, कंटेन्स मिल्क एंड वाटर रेशियो MW, 5:3 है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। इफ 4 लीटर मिल्क इज एडेड टू मिक्सचर देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज, तो 5:3 मिल्क वाटर का दिया है। तो यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी अगर लिखे तो 5/8 इंटू 16, 10 लीटर आ गया, 10 लीटर आ गया। और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो गया 10 लीटर आ गया तो 6 लीटर, 3/8 इंटू 16, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 लीटर, 6 लीटर। तो 16 लीटर में मिल्क वाटर का रेशियो दे रखा है ये 5:3। अब ये कह रहा है कि 4 लीटर मिल्क इज एडेड, तो मिल्क पहले है 10 और यहाँ वाटर 6 है, 4 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 14 और ये हो गया 6, तो यही हो गया 2 7 या 2 3 या 7:3 आ जाएगा। 4 लीटर इसमें वाटर ऐड करने के बाद यही आ जाएगा आंसर 7:3, 7:3। यहाँ रेशियो गिवन है, रेशियो पूछ रहा है, क्वांटिटी गिवन है, कहीं रेशियो दिया होता है हमें क्वांटिटी फाइंड करनी होती है, तो ये इजी क्वेश्चन होता है। ये है बोट्स एंड स्ट्रीम का, बोट्स एंड स्ट्रीम का है। मैन रोड डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड ही टेक्स 6 hours टू कवर each डिस्टेंस, 6 hours टू कवर each डिस्टेंस।
दोनों तरफ से डिस्टेंस को कवर करने में उसको 6 घंटे टाइम लग रहे हैं। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ करंट बताना है। तो इसमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर u को डिफाइंड करें, इफ u इज डिफाइंड एज स्पीड डाउन स्ट्रीम, u इज डिफाइंड एज स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मीन्स विथ करंट, विथ करंट, जिधर वाटर फ्लो कर रहा है उधर ही बोट जाए। v इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट करंट, अगेंस्ट करंट। तो दो फॉर्मूले होते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, u plus v by 2, and speed of current, this is equal to u minus v by 2। तो ये इसका बेसिक होता है। u को अगर हम डिफाइन करें, स्पीड डाउन स्ट्रीम मीन विथ करंट, जिधर वाटर फ्लो कर रहा है उधर ही अगर बोट जा रही है। v को अगर ये अप स्ट्रीम कर दें, जिधर वाटर फ्लो कर रहा है उधर उसके अगेंस्ट बोट जा रही है। तो हमें अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिखनी है u प्लस v बाई 2, और स्पीड ऑफ करंट लिखना है तो u माइनस v बाई 2। हमारे क्वेश्चन में यही दिया है कि 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, it takes 6 hours in each। तो u is equal to 32 by 6 and v is equal to 14 by 6। यही आ गया, स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम, यही मिल गई। अब हमें फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ करंट, लिख देंगे इसको स्पीड ऑफ करंट u माइनस v बाई 2, 32 by 6 माइनस 14 by 6 अपॉन 2, 18 by 6 into 2, 3 by 2, 1.5 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर, 1.5 किलोमीटर पर। डिस्टेंस दिया था डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर, तो स्पीड लिख दिया, टाइम दिया था, यही आ गया इसका करंट आंसर 1.6 किलोमीटर। What is the sum of digits? What is the sum of digits of the least multiple of 13? Least multiple of 13, which when divided by 6, 8, 12 leaves remainder 5, 7, 11। तो इसमें एक टेक्निक होता है, पहले टेक्निक होता है कि लीस्ट नंबर which when divided by leaves remainder and difference of divisor and remainder is same. This is equal to LCM of divisors minus सेम डिफरेंस, जो डिफरेंस सेम आया है उसको लेस कर देना। तो ये एलसीएम का एप्लीकेशन होता है, लेकिन यहां पे कहा है कि मल्टीपल ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ
ये सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13। अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये आएगा कितना, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 दिस इज इक्वल टू 24। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 24 इंटू के कोई मल्टीपल होगा -1। -1 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, 8 के 7 12 से सबका डिफरेंस 1 1 1 आ रहा है, तो 1 को वहां से लेस कर देंगे। 1 को लेस कर दिया, 1 को लेस करने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे अगर यहाँ पे k इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो नंबर कितना आ गया 23, नहीं होगा। 2 पुट कर रहे हैं k को, ये हो गया 48 -3 47, नहीं होगा। 3 पुट करें अगर तो 72 - 1 71, ये भी नहीं होगा। 4 पुट करें अगर 96 - 95 हो गया, नहीं होगा। k की वैल्यू 5 पुट करें तो 119, नहीं होगा, ये 11 से नहीं डिवाइड होता है। k इक्वल टू 6 पुट करें तो 144 - 1 143, यही 143 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, बाकी जितने नंबर हैं कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि 143 रिक्वायर्ड नंबर होगा और यहाँ पे इसके डिजिट का सम हो जाएगा 1 + 4 + 3 दिस इज इक्वल टू 8। सो 8 इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। तो पहले तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर लिखेंगे, इसके बाद के को पुट करके इसको चेक कर लेंगे। 143 में डिजिट का सम हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। The largest natural number which when divides every natural number of the form nq minus n into n minus 2, where n is a natural number greater than 2 is, n is a natural number greater than 2 is, greater than 2 बोला है, यहाँ पे पुट कर देंगे n is equal to 3, n is equal to 3, 3 पुट कर देंगे, 3 का क्यूब 27 - 3 और इंटू क्या हो गया 3 - 2, यही आ गया 24। So this number will be always divisible by 24। 24 से ये हमेशा डिवाइड हो। ग्रेटर देन 2 बोला है, 3 पुट कर दिया, उसी से इसका करेक्ट आंसर। What is single discount equivalent to 3 successive discounts of 10, 20, 40%? डिस्काउंट वाले को अब 10% का मतलब 80 बचा, 80% का मतलब 20% निकाल दिया तो उसके अकॉर्डिंग लेस कर देंगे। इसको करने के लिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एमपी मार्क प्राइस है, एमपी मार्क प्राइस है, और ये हो गया एसपी आफ्टर फर्स्ट डी, एसपी आफ्टर फर्स्ट डी, फर्स्ट डी मतलब फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कितने में अवेलेबल है, एसपी आफ्टर सेकेंड डी, एसपी आफ्टर सेकेंड डी, सेकेंड डिस्काउंट के बाद कितने में अवेलेबल है, एंड एसपी आफ्टर थर्ड डी, आफ्टर थर्ड डी, थर्ड डिस्काउंट के बाद कितने में अवेलेबल है। सबसे इजी एसपी के सॉल्यूशन यही है, मार्क प्राइस को 100 लेट कर लेंगे, 20% डिस्काउंट के बाद ये कितने में अवेलेबल होगा, 80 में होगा, 10% डिस्काउंट के बाद ये अवेलेबल होगा 90, यहाँ 10% है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट के बाद ये 90 में अवेलेबल होगा, फिर 90 का 20% करें तो ये 72 में अवेलेबल होगा, 72 में होगा। और इसके बाद देखिए अगर अब इसके बाद 40% है तो 72 का 40% फाइंड करेंगे, 72 इंटू 40/100, 28.80 आ गया, 28.80 आ गया। अब अगर 72 से 28.80 के लेस करें तो ये आ गया 0, ये आ गया 2, 3 और यहाँ पे क्या आ गया 5,
44 आ गया, 43 पॉइंट, यही आ गया 43.20। अब यहीं पे देखें, अगर 100 रुपये की चीज 43.20 में अगर अवेलेबल हो रही है तो उसमें डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 56.8%। 100 से इसको लेस कर देंगे तो 0.80 करेंगे तो ये 44 हो गया और 56, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, 56.80%। सिंगल डिस्काउंट हो गया। 100 लेट कर लो, माइनस करते जाओ, लास्ट में जो बचे उसको 100 से माइनस कर देंगे, उससे हमें सिंगल डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी गिवन है यहाँ पे 2A 3B 7C की वैल्यू बतानी है। ये जो पहले लिखा है वहां पे उसी का है, यहाँ पे लिख देंगे A रेशियो B रेशियो C। 3 का रेशियो लिखने के लिए पहले है 3 रेशियो 5, इसके बाद है 7 रेशियो 8, तो पहले इनका रेशियो लिख देंगे देश देश देश, तो ये हो गया 21 रेशियो 35 रेशियो 40, ये आ गया। अब बोला है 2A, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42, और ये कहा है 3B, ये हो गया 105, और ये कहा है 7C 280 आ गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो 7 तो इसमें से कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन हटा देंगे तो 6 रेशियो 15 रेशियो 40, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, 6 रेशियो 15 रेशियो 40। ऐसे लिख करके ये पूछे तो इसमें ऐसे इसको सॉल्व किया जाए, वही 3 वाला ही था। by increasing the speed of car by 15 km per hour, a person cover 300 km distance by taking 1 hour less time than before the original speed of car। कार की ओरिजिनल स्पीड क्या है, यही हमें यहाँ फाइंड करनी है। पहले कह रहे हैं कि 15 से अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो 1 आवर लेस टाइम लेगा, तो अगर x किलोमीटर पर आवर, ये इसकी ओरिजिनल स्पीड लेट कर लिया, 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 1, यही हो गया। अब यहाँ पे इतना लिखेंगे जरूर यहाँ पे, लेकिन इसके बाद सॉल्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ इसके बाद इसको चेक करेंगे। सॉल्यूशन करें तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़े, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ऐसे लिख सकते हैं 300 को बाहर कर दिया, ये कितना आ जाएगा, x प्लस 15 माइनस एक्स अप इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 15, यही आ गया। यहाँ पे तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 4500, 4500 x इंटू एक्स प्लस 15। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यहां पे लिखने के बाद सीधे ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अगर देखें यहाँ पे इसका फैक्टर अगर बनाए, फैक्टर बनाए तो 6 से बन जा, ये 42 6 5 जा, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अगर देखें तो 75 इंटू 60 लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 15। ये क्वाड्रेटिक से बचने के लिए एक्स 60 हो गया, ये आ गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात है कि यहां से सीधे पुट करके चेक कर लेंगे, 45 पुट करेंगे और वहां 60 हो गया, वहां 5 घंटे हो गया, यहाँ ये 1 आवर डिफरेंस नहीं आएगा। 60 से पुट करेंगे 5 आवर्स हो गया और 75 4 आवर्स, यही करेक्ट आंसर हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। थ्री एथलीट्स रन अ 4 किलोमीटर रेस, ये रेसेस का है और ये भी देयर स्पीड्स आर इन रेशियो 16 15 11। स्पीड का रेशियो गिवन है 16 15 एंड 11, ये दिया हुआ है, एबीसी तीनों के लिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एबीसी के लिए। आगे बोला है कि व्हेन द विनर विंस द रेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द एथलीट इन द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। तो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे कौन सा है,
बी और सी आएंगे, बी और सी आएंगे। यहाँ पे डिस्टेंस 4000, यहाँ पे पहले टाइम का पता कर लेंगे कितने यूनिट में, टाइम का पता करेंगे तो 4000 मीटर कर देंगे, इसको 16 से अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 250 यूनिट। 250 यूनिट टाइम लग रहा है ए को विनिंग पोस्ट पे पहुंचने में। उतने टाइम में बी कहाँ पे रहेगा, ये ए के लिए हो गया, ए के लिए हो गया 250 यूनिट लग रहा है। बी के लिए अगर देखें तो बी 250 यूनिट में 250 इंटू 16 करेंगे तो ये 4000 पे पहुंच जाएगा। ए बी 250 इंटू अगर 15 करेंगे तो 3750 मीटर पे रहेगा। और सी को अगर लिखे, सी को अगर करें 11 में तो ये हो जाएगा 2750। यही हो गया। थ्री 750 25 15 25 15 यही होता है, 125 25 375, ठीक है, यही आ गया। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस दोनों की, इनके बीच की डिस्टेंस जो आ रही है वो ये आ रही है 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बीच डिफरेंस आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था। कह रहे कि एज सैलरी वाज इंक्रीज बाई 40% एंड देन डिक्रीज बाई 20%, ऑन द होल एज सैलरी इज इंक्रीज बाई। ये एक तरह से ये परसेंटेज का क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, एंड इफ इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट आर सेम देन देयर विल बी ऑलवेज डिक्रीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि 40 से इंक्रीज कर दिया गया और 20 से, यहाँ सेम नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे यही लिख दें कि नेट चेंज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज डिक्रीज के केस में, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। ये इसकी टेक्निक होती है, ये इसकी टेक्निक होती है, कहीं भी यूज कर सकते हैं कि नेट चेंज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, वेयर एक्स एंड वाई आर परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया, क्या इफेक्ट होगा फाइनली एक सैलरी पे अगर 40% से इंक्रीज कर दें और उसके बाद 20% से डिक्रीज कर दें तो फाइनली क्या होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100, 12% हो गया। फाइनली 12% सैलरी विल बी 12% इंक्रीज, 12% से उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। Speed of 3 buses are in ratio 2:3:4, then time taken by these buses to travel same distance। तो ये बेसिक होता है, स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। स्पीड एंड टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर स्पीड का रेशियो दिया है, ये है 2:3:4, तो जो टाइम का रेशियो होगा इनका इनवर्स हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये इनवर्स हो जाएगा। अब फ्रैक्शन से हटाने के लिए टू रिमूव फ्रैक्शन मल्टीप्लाई इस टर्म ऑफ रेशियो बाय एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम होता है, 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12, यही हो गया। अब इसको देखें तो 6:4:3, यही उनके टाइम का रेशियो हो गया 6:4:3। करेक्ट आंसर इज डी। तो कभी भी क्वेश्चन में इफ रेशियो ऑफ स्पीड इज गिवन देन टू फाइंड रेशियो ऑफ टाइम
taken to cover same distance. Always make inverse ratio of speed, since speed and time are in inverse proportion. द वैल्यू ऑफ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, इनको कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए टेक्निक ये होती है कि टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर इन फ्रैक्शन, divide it by 9 if single digit repeats. And so on का मतलब डबल करे 99, ट्रिपल करे 999, 4 करे मतलब जितने डिजिट रिपीट करेंगे उनको उतने 9 से डिवाइड करेंगे. हमारे क्वेश्चन में 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 63/99 एंड प्लस 37/99. इस टेक्निक का मीनिंग यही हुआ, कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में लाना है, उसको जितने डिजिट रिपीट करें उतने 9 से डिवाइड कर दो. ये आ गया. अब इसका एलसीएम ले लेंगे 99, ये आ गया 63 एंड प्लस 37, दिस इज इक्वल टू 100/99. अब ये कन्वर्ट नहीं, ये नहीं कि ये 100 पे बार का साइन लगा देंगे, ये नहीं होगा. करेक्ट आंसर यही होगा यहाँ पे 100/9. 100/9 इज करेक्ट आंसर. ये एलसीएम एचसीएफ का है. ये एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ. द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 403. इफ वन नंबर इज 93 देन अदर नंबर इज सम प्रोडक्ट. ऐसे इस क्वेश्चन को पूछता है. यहाँ पे सम दिया हुआ है, तो यहाँ पे एलसीएम को बोला है, एचसीएफ को लेट कर लेंगे. एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स, देन एलसीएम इज इक्वल टू 12x. सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज गिवन, so x plus 12x is equal to 403. 13x is equal to 403. x is equal to 403/13. 13 3 ja 39 and 1 13 1 ja 13. This is equal to 31. It means HCF is equal to 31 and LCM is equal to 12x. तो 31 इंटू 12, ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि फॉर टू नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. यही होता है. एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. एलसीएम आ गया हमारा 31 इंटू 12, HCF आ गया 31. वन नंबर इज 93 इंटू अदर नंबर. कैंसिल कर दो. 31 3 जा 3 4 जा. अदर नंबर इज 124. दिस इज करेक्ट आंसर. 124 इज करेक्ट आंसर. तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना होगा. इसका क्वेश्चन बहुत पूछता है, चाहे प्रोडक्ट से रिलेट करे या सम से रिलेट करे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, बट ही रिसीव्ड द सेम अमाउंट इवन आफ्टर इंक्रीमेंट. सैलरी तो 10% से इंक्रीज कर गई, लेकिन अभी भी उतना ही वो रिसीव कर रहा है जितना पहले करता था. तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी ही डिडंट रिसीव.
कितना परसेंट अपने सैलरी का वो रिसीव नहीं कर रहा है। तो अगर सैलरी उसकी 100 है तो 10% से इंक्रीज हुई तो 110 हो गई, लेकिन 110 में वो अभी भी 100 ही रिसीव कर रहा है, मतलब 10 रुपीज उसको नहीं मिल रहे हैं, 10 रुपीज उसको नहीं मिल रहे हैं। तो ये कह रहा है क्या कि कितना परसेंट 110 का है जो रिसीव नहीं कर रहा है, तो यही हो जाएगा, ऐसे लिख दें कि x% ऑफ 110 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 100 अपॉन 110, ये और ये कैंसिल, 100/11%, 100/11% मतलब 9 पॉइंट समथिंग, यही आ गया। ये परसेंटेज का है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा, और ये एग्जैक्टली रिपीटेड है, सो मेनी टाइम्स रिपीटेड है, बार बार इसको रिपीट किया है। और यहां पे कह रहा है कि 7 पावर 10, देखने में तो लग रहा है कॉन्सेप्ट ये होता है कि x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिवाइडेड बाई x प्लस a एंड x माइनस a, x प्लस a एंड x माइनस a if n इज इवन, ऐसे होता है, n इवन है तो दोनों से डिवाइड होता है, लेकिन यहां पे n तो 10 है, इवन है, लेकिन यहां इसके ऑप्शन में न तो 2 दिया होता है, न तो 2 10 दिया है, 10 होगा ही नहीं, इसलिए इसको इस फॉर्मूले के बेस पे ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। इसी से इसको ब्रेक कर देंगे, यहां ब्रेक करेंगे 7 पावर 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 पावर 5 का होल स्क्वायर, इसके दो पार्ट आ गए, 7 पावर 5 प्लस 5 पावर 5 इंटू 7 पावर 5 माइनस 5 पावर 5, यही आ गया। अब अगर देखें तो यहां पे 7 पावर 5 49 का स्क्वायर, ये हो गया 81 16 और 72 2401, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7016807, ये आ गया, प्लस 5 की पावर 5 625 या 3125, हो गया 3125, और बाकी जो ये प्रोडक्ट है ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहां इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 3125, इसमें ऐड कर देंगे, ये आ गया 19932, सेवन पावर 5 माइनस 5 की पावर 5, ये आ गया। अब अगर देखें तो 1 प्लस 9 प्लस 2, ये आ गया 12, 12 माइनस 9 प्लस 3, 12 इज इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि डिविजिबल बाई 11, 11 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यही होती है कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, 1 प्लस 9 प्लस 2, ये 12 आ गया, एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, difference of sum of digit at odd places and sum of digits at even places is 0 और मल्टीपल ऑफ 11, तो ये 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। तो यहां इसका यही करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख करके तब करना था। ये अच्छा क्वेश्चन होता है। A sum of money at certain rate at SI doubles in 5 years. ये डबल ट्रिपल का है, at different rate SI becomes 3 times in 12 years. तो ये बोला है कि then the difference in 2 rates of SI per year is, difference in 2 rates बताना है। तो इसमें टेक्निक ऐसे होता है, a sum of money becomes, a sum of money becomes n times
n times in t years, then r is equal to n minus 1 into 100 upon t, and t is equal to n minus 1 into 100 अपॉन r। यही फॉर्मूला होता है। अगर कोई डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है, जितना बोल, तो पहले यही कहा है कि यहां लिख देंगे एट एस आई, सिंपल इंटरेस्ट का है, इसलिए कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आता है, इसलिए एट एस आई लिख दिया। और हमारे क्वेश्चन में बोला है कि डबल हो रहा है 5 साल में, तो रेट फाइंड कर लेंगे। आर इज इक्वल टू, डबल का मतलब 2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन क्या हो गया 5, ये आ गया 20। तो इसका रेट कितना हो गया 20%, इसका रेट हो गया 20%। और 3 टाइम हो रहा है 12 ईयर्स में, इसका रेट हो गया, ये R1 कर दे रहे हैं, ये R2 कर दे रहे हैं, ये हो गया 3 माइनस 1 इंटू 100 और अपॉन 12 हो गया। तो ये हो गया 200/12, तो 4 3 जा और 4 से आ गया 50, तो ये आ गया 16.6% आ गया, 16.6% आ गया। अगर देखा जाए तो ये आ गया 50/3 ही आया, और वहां पे है 20 है, तो यही डिफरेंस हो गया 20 माइनस 50/3, 20 माइनस 50/3, 20 माइनस 50/3, तो यही हो गया 60 माइनस 50/3, दिस इज इक्वल टू 10/3, 10/3, यही हो गया 3 and 1/3%। तो रेट का डिफरेंस पूछा था, क्वेश्चन वही है, यहाँ डिफरेंस पूछा था, कभी रेट पूछता है, कभी टाइम पूछता है कि डबल इतने साल में हुआ तो ट्रिपल कितने साल में होगा, ऐसे ऐसे भी पूछता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man walking at 5 km per hour noticed that a 202-meter long train coming in the opposite direction crossed him in opposite direction cross him 9 सेकंड। ट्रेन 9 सेकंड में मैन को कवर कर रही है, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और देन स्पीड ऑफ ट्रेन इज, ट्रेन की स्पीड बतानी है। ट्रेन की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर लेट कर लें, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड RS जो हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड फॉर अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है सम ऑफ स्पीड, तो ये हो गया 5 + x इंटू 5/18, इतना मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करके लिख देंगे, ये आ गया। और ट्रेन की लेंथ दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, तो यहां पे टाइम जो लगेगा ये लगेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड की जगह पे रिलेटिव स्पीड होगा, तो 5 + x और इंटू 5/18, यही आ गया। दिस इज इक्वल टू टाइम गिवन है 9, तो अब इसको अगर लिखें तो 225 इज इक्वल टू x + 5 इंटू 5/18 इंटू 9, तो 9 2 जा, 5 से कैंसिल हो गया, 5 4 जा, 5 5 जा, ये आ गया 90 इज इक्वल टू x + 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 85 किलोमीटर पर आवर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 85 किलोमीटर पर आवर। ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड होता है सम ऑफ स्पीड, और सेम डायरेक्शन के लिए होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड। और वही कंडीशन है कि ट्रेन मैन को क्रॉस कर रही है, तो जितना ट्रेन की लेंथ होगी उतनी ही डिस्टेंस वो कवर करेगी।
एस बी सेट ऑफ 14 नेचुरल नंबर, एस इज इक्वल टू यही हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया नेचुरल नंबर, ये बोला है। आगे कहा है कि द पॉसिबल ऑर्डर नंबर ऑफ पेयर्स ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू एस एंड ए नॉट इज इक्वल टू बी, ए बी इक्वल नहीं है, ये बोला है कि ए और बी इक्वल नहीं है, such that AB leaves remainder 1 when divided by 15, AB को अगर 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। यहां पे अगर देखें तो सबसे छोटा नंबर जो प्रोडक्ट AB का होगा, प्रोडक्ट AB का सबसे छोटा नंबर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 होगा, और सबसे बड़ा नंबर अगर AB का होगा वो होगा 14 इंटू 12 13 एंड 14 तक है 14, तो 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182। मतलब यह है कि 2 से लेके 182 के बीच कितने पेयर बनेंगे जिनको 15 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो सीधी सी बात है, 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो जो नंबर हमें पता करना है, पहला 15 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, 16 नंबर ऐसा है जिसको 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 16 कब आएगा? जब यहाँ पे 2 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक पेयर तो यही आ गया 2, 8, ये मिल गया, 8 टू 16, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे जितने पेयर देखेंगे 15 का अगर टेबल पढ़ते जाए, 15 1 जा 15 प्लस 1, 15 2 जा 30, और वहां पे देखें 15 2 जा 30, तो 30 दूसरा पेयर बनेगा यहाँ पे 7 और 13 है, 13 से बन जा होता है 91, 7 और 13 ये होता है 91, 91 को अगर डिवाइड करेंगे 15 से तो 15 6 जा 90 होता है, 1 आ गया रिमाइंडर। तो यही 2 पेयर यहाँ पॉसिबल है, 2 पेयर ही पॉसिबल है, बाकी पेयर यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नन हो गया। 2 8 रखे चाहे 8 2 रखे, काफी हो सकते हैं कि 8 2 भी तो हो सकता है, मतलब A 8 हो B 2 हो, तो बात वही हुआ, प्रोडक्ट तो उतना ही रहेगा, इसलिए पेयर डिस्टिंक्ट पेयर नहीं होंगे वो, तो ये इसका आंसर हो गया नन। अब यहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है, और ये ट्रिकी टाइप का होता है, ये यहां पे अगर इसको देखें तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, अब ये क्या लिखा है, अगर ये इस फॉर्म का है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही दिया है यहाँ पे, यही दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ठीक से देखें तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 के, ये होता है 2 के इक्वल, इसलिए कि 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल। तो ये जो क्वेश्चन जैसे भी लिखे इसका आंसर क्या हो गया 2, कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, यही आंसर हो गया इसका 2। इसलिए जब एक जगह पे लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 2 इंटू 647 का स्क्वायर प्लस 243 का स्क्वायर अपॉन 647 स्क्वायर प्लस 243 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो यही इसका करेक्ट आंसर आता है 2। नेक्स्ट 47, there are 3 brothers, the sum of ages of 2 of them at a time 4 years, 6 years and 8 years। 3 भाई हैं और उनमें एज का जो सम है एट ए टाइम वो 4 6 और ये 8 ईयर्स है, 4 6 और 8 ईयर्स है उनके एज का सम। द एज डिफरेंस बिटवीन एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट इज, सबसे बड़े और सबसे छोटे का एज डिफरेंस क्या होगा, तो अगर सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 ऑफ देम, जैसे मान लो अगर यहां लिखे ए बी सी हो गए, तो पहले अगर a प्लस बी लिखें तो इसको अगर यहां पे रख देना है A4 हो गया,
बी प्लस सी लिखे तो ये हो गया कितना 6 हो गया, सी प्लस ए लिखे तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अगर इनका सम करेंगे तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू 18 हो गया। तो ए बी सी के एज का सम क्या आ गया 9 आ गया। तीनों के एज का सम होगा 9, तीनों के एज का सम 9 होगा। द एज डिफरेंस बिटवीन एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे में अब ए बी सी 9 आ गया तो यहां से हम ए बी को पुट कर देंगे तो सी आ जाएगा। सी का कितना हो गया 9 माइनस 5 4, और बी सी को पुट कर देंगे तो ए आ जाएगा 6 पुट कर दें तो ए कितना हो गया 3, और सी ओ को पुट कर देंगे तो बी आ जाएगा, सी ओ को पुट कर दिया 8 तो बी आ गया 1 आ गया। तो सबसे बड़ा 5 साल का, सबसे छोटा 1 साल का, डिफरेंस कितना आ गया 4 साल। यही हो गया, यही कहा था क्वेश्चन में कि 3 हैं एबीसी और उनके किसी भी 2 के एज का सम दिया हुआ है एट ए टाइम, तो वो लिख दिया ए प्लस बी प्लस सबको ऐड कर दिया, तीनों का सम आ गया, पुट करके तीनों का एज आ गया, सबसे छोटे और सबसे बड़े का डिफरेंस आ गया 4 इयर्स। M and N are natural numbers, then which of the following is are integers? M and natural number हैं M और N, तो पूछा है कि कौन इंटीजर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं M N को M इज इक्वल टू 1 N इज इक्वल टू 2 ऐसे लेट कर लेंगे, नेचुरल नंबर है तो। पहला कह रहा है कि M बाई N 2 बाई 1 प्लस M 1 है ना 1 बाई 2, यही हो गया 5 बाई 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं है, 5 बाई 2 इंटीजर नहीं है। सेकंड हो गया एम एन 2 इंटू 1 2 हो गया, और इंटू हो गया ये 5 बाई 2 आ गया 5 बाई 2, और इंटू हो गया 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 तो ये 5 आ गया, और पावर 2 माइनस 1 है तो यही हो गया 2 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1 बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 आ गया, ये इंटीजर आ रहा है, सेकंड इंटीजर आ रहा है। थर्ड है एम एन अपॉन एम स्क्वायर, एम एन हो गया 2 अपॉन 5, 2 बाई 5, ये इंटीजर नहीं है तो इसलिए आंसर इसका हो गया करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट आंसर, सिर्फ 2 करेक्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। और ये जो दिया है ये ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे जितने भी रूट है उनका ऑर्डर यही है। इसकी टेक्निक यही होती है कि एलसीएम ऑफ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है एलसीएम ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे है 2 3 4, ये एलसीएम फाइंड कर लेंगे, ये हो गया 12। अब सबको रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके बाद देख लेंगे। रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले 2 की पावर 1 बाई 2 है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 की पावर 1 बाई 12 इंटू 6 हो गया, तो ये हो गया 12th, और ये रूट में हो गया 2 की पावर 6, 64 आ गया, 12th रूट 64 हो गया, 2 का आ गया। अब लिख देंगे हम 6 का, तो 6 की पावर 1 बाई 4 है, 1 बाई 4 है सब जगह। दिस इज इक्वल टू 6 की पावर 1 बाई 12 इंटू 3, ये हो गया 12th ऑर्डर, और 6 की पावर 3 ये हो गया 216, और तीसरा है 4 की पावर 1 बाई 3, तो ये हो गया 4 की पावर 1 बाई 12 और इंटू 4, तो ये हो गया 12th ऑर्डर में 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, ये आ गया, तीनों यही आ गया। तो सबसे बड़ा हो गया ये 6 की पावर 1 बाई 4, उससे छोटा 4 की पावर 1 बाई 3, ये हो गया 256। ट्वेल्थ रूट 256, तो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। 4 6 रूट 2 नहीं है, रूट 2 नहीं है, हाँ लेस देन में है, रूट 2 सबसे छोटा है, और उससे छोटा है 4 रूट 6 नहीं।
रूट टू की वैल्यू आ गई, रूट टू की वैल्यू आ गई 12√64 और इसके बाद 216 256। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब ये ऑर्डर एलसीएम ऑफ ऑर्डर लेकर रिप्रेजेंट करके इसको लिख देना था। HCF of two natural numbers m and n is 24 and their product is 552। ये भी LCM HCF का है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, कितने ऐसे नंबर के पेयर पॉसिबल हैं। तो HCF डिवाइड्स बोथ नंबर एग्जैक्टली, सो नंबर्स आर, नंबर्स जो हो गए नंबर्स आर 24x एंड 24y, 24x एंड 24y, यही नंबर हो गया 24x 24y। अब ये कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 24x इंटू 24y दिस इज इक्वल टू 552। ये कैंसिल कर दो, ये हो गया 23। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 23/24। दिस इज नॉट अ इंटीजर, सो इन दिस केस नंबर सच पेयर ऑफ नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। वहां पे एक्स वाई का प्रोडक्ट 4 होता, 8 होता, 6 होता, 9 होता तो हम पेयर वहां पे बनाते, सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये गिवन ही नहीं है, दिया ही नहीं है। तो ये टेस्ट के एक्सप्लेनेशन हो गया जो क्वेश्चन थे इसके। अब इनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथ्स में, और ये स्कोरिंग भी है, बहुत सारे टेक्निक इसमें मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।